मोर्चा के जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि जो कानून लोगों ने विधेयक लाया है उसको इन्होंने वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हिटलर शाही कर रहे हैं, ये लगता है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है। ये शासन इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे से जो है फिलहाल घूम चुका है। झामू के नेता और जो कार्यकर्ता हैं जो इस फिलहाल में आया है और वो पुतला दहन भी करने काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का पुतला यहाँ दहन कर रहे हैं और लगातार जो है रांची जिला अध्यक्ष भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग आज फिलहाल में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके का कानून का विधेयक पारित कर रहे हैं, काम किया, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 543 सीटों में 251 सांसदों पे अभी आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि जब ये जो काला कानून लागू होगा तो देश की स्थिति क्या होगी। तो हम लोग इसके विरोध में हैं और पूरे हम लोग भारत के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि जो कानून लोगों ने विधेयक लाया है उसको इन्होंने वापस लेना होगा। एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ बिहार में अब लागू हो रहा है। देखिए, हम लोग का मांग भी एसआईआर बहुत अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे रहने वाले लोग हैं जो माइग्रेट कर गए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जो वहाँ पे नहीं रहते, पलायन कर चुके हैं, उनका नाम हटना चाहिए, लेकिन साजिश के तहत सभी लोगों का नाम वहाँ से हटा रहे हैं और ये वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी जानेंगे क्या कहेंगे में आ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ बात करेंगे। क्या कहेंगे धनलाल जी, जिस तरह से आप केंद्र सरकार का पुतला भी दहन कर रहे हैं, शायद का मुद्दा बिहार में लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरह से कल लोकसभा में और राज्यसभा दोनों उच्च सदनों से जो इन्होंने काला कानून लाने का प्रयास किया है, उसको हम घोर निंदा करते हैं। संविधान से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ये हिटलर शाही जो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हिटलर शाही कर रहे हैं, ये लगता है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है। ये शासन नहीं चलेगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा और खास करके संविधान संशोधन और संविधान में छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग विरोध में पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि बिहार में एसआईआर लागू हो चुका है क्योंकि चुनाव वहाँ नजदीक है। झारखंड में भी इसे लागू करने की बात कही जा रही है, इस पर आपकी क्या कहना है? झारखंड में कतई लागू नहीं होने देंगे, एसआईआर भी यहाँ नहीं लागू होने देंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आदरणीय कांग्रेस के आपका प्रतिपक्ष के नेता जो हैं, देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जोर शोर से और प्रत्यक्ष के साथ, प्रमाण के साथ उन्होंने जो दिया है कि वोट चोरी कैसे इन लोग करते हैं, वो जनता के सामने रखे हैं। वो सच के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जनता जान चुकी है कि कैसे ये लोग वोट की चोरी करते हैं। जी बिल्कुल, जेएमएम का जो तमाम कार्यकर्ता है वो चुनाव आयोग के खिलाफ जो है अब एक रणभेड़ी की तरह जो है कदम उठा रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ जो है नारेबाजी लगा रहे हैं कि जिस तरह से वो कर रहे हैं वो तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे जिस तरह से केंद्र सरकार ये काले कानून लेते आ रही है, बार बार ला रही है। केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है? सब तो लोकतंत्र एक तरह से खत्म करने का काम कर रही है। ये अगर काला कानून आता है तो इस तरह से आपका उच्च न्यायालय हो गया, ये सब का क्या काम, राज्यपाल का क्या काम, मुख्यमंत्री का अधिकार, सब चीज का अधिकार आप एक तरह से छीन रहे। आप हर तरह का एक तरह से आप पावर लेना चाह रहे हैं। आखिर आप मनमानी क्यों कर रहे हैं? पब्लिक भी परेशान है कि जिनको जिस तरह से लोग के वोटिंग से चुन के आ रहे हैं, जो उनको आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में अगर कोई आरोप लगा देती है तो 1 महीने में वो गलत साबित हो गए, उनका करियर खत्म करने का काम कर रहे हैं आप। तो ये सरासर गलत है, काला कानून नहीं लाना चाहिए। तरीके से एक
वन बाय वन संविधान के मूल धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो संविधान की आत्मा है, जिसपे 150 करोड़ 150 मतलब कि 1.5 अरब आबादी का जिसपे एक हमारा आस्था है, विश्वास है जिस संविधान में, उस संविधान को जिस तरीके से लगातार छेड़छाड़ करके उसके मूल धाराओं को समाप्त किया जा रहा है और नए नए तरीके के जो ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है और इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस प्रकार ये लोग अपने हिसाब से अपने अनुकूल नियम बनाने में लगे हुए हैं, जिससे सिर्फ यही सत्ता में रहे और बाकी जो दूसरे दल हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और दूसरे दल की एकदम बिल्कुल स्थिति खराब हो जाए, ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हम लोग सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार का पुतला जलाने का काम किए हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हम लोग, हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और भी उग्र होगा। बिल्कुल वापस हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कानून है। जो जिस तरीके से पहले लोकपाल की बात होती है, फिर उसमें प्रधानमंत्री को रखने की बात होती है, फिर वो धीरे धीरे वो ठंडा बस्ता में चला जाता है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं वो सबसे सर्वा रहेंगे, सर्वे सर्वा, और बाकी जितने भी लोग हैं सब उनके नीचे रहेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी और उनके दल के लोग इस देश में राजतंत्र लाना चाह रहे हैं और वो लोग अपने हिसाब से कानून को बना करके दूसरे दल, जो अच्छे दल हैं, जो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जो दल काम कर रही है इस देश के अंदर, उसको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है, ताकि वो लोग सलाखों के पीछे चले जाएं और देश उनके हाथों में चला जाए और वो लोग यहाँ से बैठ करके राजतंत्र की स्थापना करें। बिल्कुल तानाशाही नहीं, राजतंत्र के करीब पहुंच चुका है हमारा देश। अगर हम लोग अगर पूरे आम आवाम इस चीज को नहीं समझती है तो एकदम देश राजतंत्र की ओर बढ़ चुका है और एक कदम दूर है राजतंत्र से। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग उनके इशारे पे काम कर रहा है, ईडी सीबीआई उनके इशारे पे काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे पे काम कर रही है। ये जितने भी संवैधानिक संस्थान जो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र हुआ करती थी, आज के डेट पे उनके गुलाम बन गई है और उनके इशारों पे काम कर रही है, जिससे कि जनता का विश्वास इन संवैधानिक संस्थाओं से भी खत्म होता जा रहा है। और इसका जिम्मा केंद्र सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, जो इस तरीके से देश में असंतोष पैदा करने का काम कर रहे हैं। अमन कुमार तिवारी, झारखंड छात्र मोर्चा निवर्तमान अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय। गृह मंत्री ने एक काला कानून लाया कि कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री अगर किसी केस में ट्रायल में ही 30 दिन से ज्यादा रहेगा तो स्वतः उसकी जो उपाधि है वो छीन जाएगी, उसका पद छीन जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्टेप वाइज यहाँ पर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का साजिश रच रही है। पहले तो उन्होंने ईडी सीबीआई को लगाया, उसके बाद चुनाव आयोग को लगाया और वोट चोरी करवाया, उसमें का पर्दाफाश हो गया। तो एक नया सगुफा कि जो भी किसी केस में, किसी भी मामले में जेल जाएंगे तो 30 दिनों के अंदर में अगर उनका बेल नहीं होता है तो उनकी उपाधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र में कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है और ये ऐसा काला कानून है जो विपक्षियों को टारगेट में लेकर के और ये काम को किया गया है। इसका हम लोग मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर विरोध भी करते हैं। और ये